नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सब करेंगे पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद चांद को सभी कोई देखे होंगे, देखने में कितना सुंदर लगता है। अब उससे हम लोग थोड़ा सा हम उससे गप्पे करेंगे, थोड़ी सी उससे हम लोग बातचीत करेंगे। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे। कवि कौन है? कवि है शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले कविता का सार पढ़ते हैं हम लोग। इस कविता में 10-12 साल की एक लड़की ने चांद के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। चांद गोल है पर तिरछा नजर आता है। उसने तारों से जड़े हुए सारे आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है। उसने अपना गोरा चिट्ठा मुख खोल रखा है और अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। लड़की चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि हम तुम्हारे असलियत जानते हैं कि तुम इस घटते बढ़ने में बीमारी है। तुम जब लगते हो तो घटते ही चले जाते हो और एक दिन बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं देते। जब तुम बढ़ने पर आते हो तो बढ़ते ही आते हो और एकदम गोल होकर ही दम लेते हो। मैंने कि लड़की के अनुसार चांद को कोई बीमारी है। वह घटता है तो घटता ही चला जाता, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता। अब चल पढ़ते हैं चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जला। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। गोल है खूब मगर गोल मतलब गोली। खूब पूरी की तरह गोल है। आप तिरछे मतलब थोड़ा सा टेढ़ा नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। जरा थोड़ा सा आप दिखाई देते हैं टेढ़ा। आप पहने हुए कुल आकाश, आप पूरा आकाश को आप पहने हुए हैं। कुल पूरा आकाश को आप पहने हुए हैं। तारों से जरा हुआ आप पहने हुए। सिर्फ मुंह खोले हुए, अपना खोला हुआ है। गोरा है, चिट्ठा है, गोल और मटोल है। इसमें 10-12 से की लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि आप एकदम गोल है, फिर भी जरा तिरछे नजर आते हैं। यह तारों जरा पूरा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। इस पोशाक को अपने चारों ओर इस तरह फैला रखा है कि इसे बीच में से बस आपका गोरा चिट्ठा गोल मटोल चेहरा ही हमें दिखाई देता है। एक बोलती है कि एकदम गोल है लेकिन थोड़ा सा तिरछा नजर आता है, थोड़ा सा टेढ़ा नजर आते हैं। ये तारों जरा हुआ वो पूरा आकाश पहने हुए हैं। कौन पहने हुए? चांद पहने हुए। इस पोशाक को अपनी ओर से इस तरह फैला रखा है कि इसके बीच से उनका सिर्फ गोरा चिट्ठा गोल मटोल चेहरा ही दिखता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए है चारों स्तिम। आपको तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, वाजिबा, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब इसमें 10 साल की लड़की बोलती है कि आप जो पोशाक पहने हुए हैं वो चारों तरफ जो आपको फैला के रखे हुए हैं, आपको तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। आप मुझको कुछ तिरछे नजर आते, पता नहीं कैसे आप मुझे तिरछे नजर आते हैं। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हमको क्या आप बुद्धू समझते हैं? हाँ, हम समझते नहीं कि जैसे कि आपको कोई बीमारी है। हम नहीं समझते कि आपको कोई बीमारी है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं। पोशाक मतलब कपड़ा। चारों स्तिम, चारों तरफ। तिरछा मतलब टेढ़ा, जाने कैसे। खूब है गोकी, बच्ची बोलती है कि हमको क्या बुद्धू समझ रखा है कि हम नहीं जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते तो यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल मर्जी आपकी अच्छा ही नहीं होने में आता है।
बच्ची कहती कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते। जब तक आप गोल बिल्कुल गोल ना हो जाए दम नहीं लेते हैं। यह मरज आपके अच्छा ही नहीं होने में आता। लड़की कहती जब आप घटना शुरू करते तो घटते ही चले जाते और बढ़ना शुरू करते तब बढ़ते ही, जब तक बिल्कुल ना गोल हो जाए। यह बीमारी ठीक ही नहीं होती है। ये कैसी बीमारी है जो आप मुझे कभी तिरछे नज़र आते हैं, कभी आप घटते तो घटते ही नज़र चले जाते हैं, जब बढ़ते तो बढ़ते ही चले जाते हैं। मुझे तो ये बीमारी आपकी कुछ समझ में नहीं आती। जब तक गोल ना हो जाए तब तक आप दम नहीं लेते, मतलब सांस नहीं लेते। ये जो मरज, ये जो बीमारी है आपकी, यह कब ठीक होगी, कैसे ये ठीक बीमारी होगी? बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल है जो वो चांद से बातें करते हुए चांद को बताती है कि आप गोल है, कभी तिरछे नज़र आते हैं, कुल आकाश पहने हुए है, गोरा चिट्ठा गोल मटोल चेहरा है, चारों तरफ अपना पोशाक फैलाए हुए हैं। आप जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। ये कविता आज यहीं तक करेंगे, अगली कक्षा में दूसरा पाठ करेंगे। धन्यवाद बच्चों।